शुरू हो गया अब पोस्टर वॉर। घर का घमासान अब सड़क पर सरेआम। रामविलास पासवान के जन्मदिन पर चिराग और पशुपति में शक्ति प्रदर्शन की होड़। जी हां, हाजीपुर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, वहां अब उनके पुत्र और भाई के बीच रणभूमि बन चुका है। 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर पार्टी के चिराग गुट और पारस गुट के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पूरे शहर में जगह जगह दोनों गुटों के समर्थक अपने अपने नेता के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। पारस गुट के समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें चिराग पासवान की तस्वीर गायब है, जबकि चिराग पासवान के समर्थकों की ओर से लगाए गए पोस्टरों में हाजीपुर के सांसद पशुपति कुमार पारस की तस्वीर गायब है। इस तरह पोस्टर वॉर के जरिए लोजपा के दोनों गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। लोजपा में टूट नहीं हुई है। लोजपा में एक की संवैधानिक प्रक्रिया की तरह 5 एमपी मिल करके श्री पशुपति कुमार पारस जी को सदन का नेता माना गया है और उसका जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनको मान्यता दी गई है। जिस मान्यता में जिसमें उनकी चिट्ठी है उसमें 6 सांसद हैं, तो पार्टी टूटने का कहाँ सवाल है। पार्टी तो टूटी नहीं। कोई हम लोग उनके द्वारा कोई अलग गुट नहीं बनाया गया है। चिराग गुट के समर्थकों ने भी पशुपति कुमार पारस को नेता मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें पशुपति कुमार के चित्र हटा दिए गए हैं। यह सत्य है कि जो 2 खेमा हुआ है वर्तमान में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो आप जानना चाहते हैं तो 2 खेमा है, तो चिराग जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और जोग पिता के सुजोग पुत्र के रूप में चिराग पासवान जी हैं। और यहाँ हाजीपुर के धरती को रामविलास पासवान ने माँ का दर्जा दिया था, तो स्वाभाविक है माँ कहकर के जो एक बार पुकारता है उसको वही आशीर्वाद मिलता है जो भगवान से प्राप्त होता है। तो रामविलास जी नहीं है, उनका कीर्ति सदा विस्मरणीय रहेगा। वहीं आरजेडी ने इस पूरे मामले पर कहा कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। देखिए, ये सब जो है कोई शक्ति प्रदर्शन वगैरह का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। रामविलास पासवान का जो जनाधार था, वो जनाधार जो है चिराग के साथ रहेगा, भाई के साथ कहाँ जाता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप जो है मुलायम सिंह के भाई जो है अखिलेश से अलग हो गए तो किनारे फेंका गए। बीजेपी ने पोस्टर वॉर को एलजेपी का आंतरिक मामला बताया। लोजपा विवाद के बीच अब बयानों के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हाजीपुर शहर में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पोस्टर लगाया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया जो कि हाजीपुर संगठन मंत्री जो लोजपा के बिहार के हैं संजय सिंह, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया जिसमें रामविलास पासवान तो है, रामचंद्र पासवान भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, लेकिन पशुपति पारस इसमें से गायब हैं। और ठीक इसके बगल में आप तस्वीरों में देखें कि वहाँ एक और पोस्टर बगल में लगाया गया है जिसमें चिराग पासवान गायब हैं और पशुपति पारस दिखाई पड़ रहे हैं। एक पोस्टर से चिराग पासवान गायब हैं, दूसरे पोस्टर से पशुपति कुमार पारस। ऐसे में कार्यकर्ताओं का कंफ्यूज होना तो लाजमी है। कैमरामैन सोनू के साथ विकास आनंद, जी मीडिया, हाजीपुर। जी मीडिया से बातचीत में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि रामविलास पासवान की पहली जयंती, उनके मरणोपरांत उनकी पहली जयंती पूरी तैयारी के साथ मनाई जाएगी। उनके लाखों समर्थकों के घर में रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है। पार्टी के सभी नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब रामविलास पासवान नहीं हैं तो फिर आशीर्वाद यात्रा का क्या मतलब है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अपने क्षेत्र में जाकर श्रद्धांजलि सभा करने की सलाह दी। कल रामविलास पासवान की जयंती है और बड़े पैमाने पर एलजेपी जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी की जा रही है जयंती मनाने को लेकर? देखिए, स्वर्गीय पासवान जी अपने आप में एक इतने लोकप्रिय नेता थे पूरे देश में और खासकर बिहार में। बिहार उनकी जन्मभूमि भी रहा, कर्मभूमि बगल में हाजीपुर में है, तो वो काफ़ी लोकप्रिय थे। खास करके नीचे तबके के जो लोग हैं, गरीब गुरबा है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है,
अक़लियत के लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, उनका नारा शुरू से था कि इन लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ो। तो हम लोगों का आज पहली बार जैसे उठ के स्वर्गवास होने के बाद ये पहला जयंती है, तो इसमें हम लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और ऐसे भी पूरे बिहार से लोग आ रहा है। जिनको हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया है वो लोग भी बिना निमंत्रण के भी लोग आ रहे हैं। एक चीज और जानना चाह रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं कि कल पशुपति कुमार पारस का शक्ति प्रदर्शन भी है, कितना सही माना? देखिए ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, मीडिया का भ्रम है। किस चीज़ का शक्ति प्रदर्शन? पार्टी एकजुट है। आप देखिए देश चलता है संविधान से। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वो संविधान के तहत देश का कानून है, चलता है, सब कुछ चलता है देश का संविधान के तहत। उसके तहत माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा रूलिंग पास हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो हम लोग 6 सांसद हैं, हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष जी को लिख के दिया था कि लोकतंत्र खत्म हो गया पार्टी में, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, इसलिए सर आप नेतृत्व परिवर्तन का आदेश दीजिए। एक आशीर्वाद यात्रा भी निकलने वाला है वहाँ। बात का आशीर्वाद भाई मैंने तो कल बोला है, पासवान जी नहीं है, पासवान जी जीवित रहते तब ने उनको आशीर्वाद की आवश्यकता थी, दुआ की आवश्यकता है, उनकी आत्मा की शांति की आवश्यकता है। तो उनकी आत्मा की शांति हेतु आशीर्वाद यात्रा की कोई जरूरत नहीं है, श्रद्धांजलि यात्रा होना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि श्रद्धांजलि यात्रा होना चाहिए और चिराग पासवान जी के द्वारा आशीर्वाद यात्रा बनाया जा रहा, तो उनको मैंने सलाह दिया था कि आप का कर्म भूमि, आप सांसद जहाँ से हैं, जमुई से हैं, जमुई से आपको ये श्रद्धांजलि सभा निकालना चाहिए। पशुपति कुमार पारस और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल का दिन बहुत खास है एलजेपी के लिए। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और नेता पटना आएंगे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि एक निशाना ये भी है कि आशीर्वाद यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, कल श्रद्धांजलि देने का दिन है और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाए वही बेहतर है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, रसी मीडिया, पटना। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर पारस गुट और चिराग गुट में शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसे लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में इसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। उनको तो श्रद्धांजलि यात्रा निकालना चाहिए। आशीर्वाद वो किसके लिए मांग रहे हैं? कल उनकी जयंती है आदरणीय हमारे दिवंगत नेता की, तो आशीर्वाद तो किसके लिए मांग रहे हैं? वो तो हमारे बीच रहे नहीं, तो आशीर्वाद वो खुद के लिए मांग रहे हैं कि बड़े साहब के लिए मांग रहे हैं? कल तो श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। अब यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा तो अभी कोविड प्रोटोकॉल में निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने सरकार से इजाजत लिया है कि नहीं लिया है, यात्रा का परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो अब वो जो कर रहे हैं वो जाने। देखिए ये सब जो है कोई शक्ति प्रदर्शन वगैरह का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। रामविलास पासवान का जो जनाधार था वो जनाधार जो है चिराग के साथ रहेगा, भाई के साथ कहाँ जाता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप जो है मुलायम सिंह के भाई जो है अखिलेश से अलग हो गए तो किनारे फेंका गए, तो चिराग के साथ ही रहेगा। माने जो वजूद है पशुपति पारस का, वो वजूद जो है रामविलास पासवान के चलते। चिराग जी को थोड़ा समय मिलना चाहिए था। पारस गुट ने बहुत जल्दी कर दी, जो उचित नहीं है। इस तरह से पीठ पीछे छुरा मारना। और अभी उनके पिताजी के मृत्यु का कुछ ही दिन हुआ है, अभी उसको एक सहारे की जरूरत थी, सहानुभूति की जरूरत थी। और चाचा पिता के समान होते हैं, उसको उसके पास खड़ा रहने की जरूरत थी। ऐसी परिस्थिति में वो एक सत्ता की लालच में अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो समाज में एक बहुत ही गलत संदेश जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति करती है और एनडीए गठबंधन के साथ केंद्र में और बिहार में हम बिहार के विकास के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार के विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और कौन पार्टी क्या करती है, सभी पार्टियों में ताक झाक की जिम्मेदारी हमने राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर छोड़ रखी है। राष्ट्रीय जनता दल इधर उधर ताक झाक करें, इसको ऑफर दें, उसको ऑफर दें, ये काम तेजस्वी यादव जी
बखूबी कर रहे हैं, चूंकि नेता विपक्ष के तौर पर असफल